त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू चौपाटी को लेकर शुरू हुई सियासत अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चूरू चौपाटी का लोकार्पण विवाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में आज फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया तथा चूरू चौपाटी के ताले खोलने की मांग की। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर चौपाटी को खोलने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। राठौड़ ने कहा कि 20 जून तक चूरू चौपाटी के ताले नहीं खोले गए तो 21 जून को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर आम जनता के लिए बनाए गए चौपाटी को खोल दिया जाएगा। इसके लिए भले ही इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो, इससे पूर्व भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता अलग अलग गुटों में गाइडलाइन की पालना करते हुए काले झंडे व काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चूरू चौपाटी के ताले खोलो, ताले खोलो, ताले खोलो। चूरू चौपाटी के ताले खोलो, ताले खोलो, ताले खोलो। जिसका निर्माण पिछले सरकार के कालखंड के अंदर बजटीय घोषणा के अनुसार हुआ। कल निर्धारित कार्यक्रम को अचानक निरस्त इसलिए कर दिया गया कि जनता से पिटे हुए मोहरे का नाम उसमें नहीं था। कल जनता को समर्पित हम लोगों ने चूरू की चौपाटी को किया, उस पर नगर परिषद ने ताला लगाया। उस ताले के विरुद्ध में आज ये हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। काली पट्टी बांधकर, काले झंडे लेकर, प्रोटोकॉल के नियमों की पालना करते हुए अलग अलग ग्रुपों के अंदर 50 लोगों ने आकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और हमने 21 तारीख दी, 21 तारीख तक अगर ये नहीं होगा तो हम इसमें जन प्रवेश करेंगे। शहर की हालत है जिस पर आज शहर में लूट मची हुई है, उसके बारे में बता दिया। पर दुर्भाग्य है कि कल के कार्यक्रम के लिए कलेक्टर कह रहे हैं उनके दफ्तर में पट तो पड़ा है, पर वो कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं। दिनांक 16 जून 2021 ये वो तारीख है जिसकी तरफ चूरू की जनता टकटकी लगाकर देख रही थी कि कब चूरू चौपाटी का उद्घाटन होगा, कब ये खुलेगा और कब हमारे रमाकांत ओझा का सपना पूरा होगा। उक्त बात चूरू एकता मंच के जिला अध्यक्ष विनोद राठी ने आज राज्य सरकार के खिलाफ जारी धरने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि चूरू चौपाटी से पहले इस जगह को डाकेड़ा जोड़ा कहा जाता था, जो हर वर्ष किसी न किसी की जान ले लेता था। लेकिन भूतपूर्व चेयरमैन रमाकांत ओझा ने एक सपना देखा कि जीवन लेने वाले इस जोहड़ को किस तरह से जीवन देने वाला स्थान बनाया जाए। उनका सपना पूरा हो ही गया था कि नगर परिषद चूरू ने एक कागज चिपका दिया कि चूरू चौपाटी बंद है। क्या स्थिति रही हम नहीं जानते, लेकिन ऐसे हम जनता की चौपाटी को चौपट नहीं होने देंगे। अब जब तक ये नहीं खुल जाता हम धरने पर डटे रहेंगे। इस दौरान गौरव शर्मा, कपिल चंदेल, सुनील सेन सहित कई लोग उपस्थित थे। दिनांक 16 जून 2021 चूरू की जनता इस तारीख को टकटकी लगाकर देख रही थी कि आज ही के दिन चूरू चौपाटी, जो भूतपूर्व चेयरमैन रमाकांत जी ओझा का सपना था, चूरूवासी जानते हैं कि चूरू चौपाटी से पहले इसको डाकीड़ा जोड़ा कहा जाता था, जिसमें हर वर्ष किसी न किसी तरीके से एक मौत जरूर हो जाती थी। भूतपूर्व चेयरमैन रमाकांत जी ने ये चीज़ सोची कि जान लेने वाले इस स्थान को जान बचाने वाला स्थान किस तरीके से बनाया जाए, ये ऐसा उनका सपना था। वो लगभग पूरा हो ही चुका था। कल की तारीख 16 तारीख उद्घाटन होना था, 13 तारीख को उद्घाटन होना था, लेकिन उद्घाटन के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया और चूरू के स्थानीय विधायक ने लोकार्पण भी कर दिया और चूरू की जनता को इसे सुपुर्द भी कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद, 2 घंटे बाद में नगर परिषद का एक आदेश, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगाया हुआ है कि चूरू चौपाटी बंद है। जो कितनी सालों के बाद, कितनी मेहनत के बाद में जो सपना साकार हुआ था, आप चूरू की आम जनता के साथ में इतना बड़ा धोखा कर नहीं सकते। ऐसा हम होने देंगे नहीं। चूरू की जनता के स्वास्थ्य का लाभ मिले, इसलिए इसको बनाया गया था। पर्यटन की दृष्टि से ये चीज़ अच्छी थी चूरू के लिए, इसीलिए ये बनाया गया था। लेकिन आज अपने राजनीतिक द्वेषता के कारण कुछ लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं और इसको बार बार कभी खोल रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे।
वहीं इस मामले को लेकर चूरू लोकसभा एवं विधानसभा प्रत्याशी व वरिष्ठ कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंडेलिया ने कहा कि बुधवार को स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल द्वारा चूरू चौपाटी का वर्चुअल शुभारंभ किया जाना था, जो उनके द्वारा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। इसके बावजूद चूरू विधायक ने प्रोटोकॉल को भंग करते हुए और लोकतंत्र की सारी गरिमा खंडित करते हुए न केवल इस विकास कार्य का लोकार्पण करने का प्रयास किया, अपितु प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मुझ पर मेरा नाम बेवजह घसीटने का प्रयास भी किया गया, जबकि स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा अपने स्तर पर कार्यक्रम स्थगित किया गया था, जिसका शासन के स्तर पर उनकी व्यस्तता सहित कई कारण हो सकते हैं। प्रेस वार्ता में नगर परिषद सभापति पायल सैनी, गोविंद महन सरिया, अबरार खान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाई, हमने तो सुना है कि 21 तारीख को हम चौपाटी का ताला तोड़कर अंदर घुसेंगे। ये राजस्थान सरकार का काम है, हमारे प्रशासन का काम है कि ऐसी गलत चीज़ों को वो रोके। और ये कोई आज नई बात नहीं है चूरू के अंदर गुंडा राज दिखाने की। इनको इतनी क्या जल्दी है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री धारीवाल जी इसका जल्द से जल्द लोकार्पण करेंगे। जब इतना दिन ये रुका हुआ था, आज भी 10-5 दिन, 20 दिन, महीने में इसका शुभारंभ होगा। हम भी चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द शुभारंभ हो। और हमने भी पत्राचार किया है राजेंद्र जी राठौड़ से पहले कि चौपाटी को शुरू किया जाए, लेकिन इनको क्यों इतनी हड़बड़ाहट है? और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इन्होंने कहा था कि मंडेलिया का नाम नहीं लिखने के वजह से ये कल का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनको ये तो मालूम है कि मेरी इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन इसमें मेरा कोई रोल नहीं था और मैं नहीं इस चीज़ों में जाता कि मेरा नाम आता है या नहीं आता है। और प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल का हमें आता है कि प्रोटोकॉल किसको कहते हैं। जब हाजी मकबूल मंडेलिया कांग्रेस की सरकार के अंदर जब जनाना हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था तो हमने प्रोटोकॉल दिखाया है कि जब हमारे राज्यसभा सांसद नरेंद्र जी बुढ़ानिया थे और हमारे राम सिंह जी कछवा MP थे, उनका नाम हमारे से पहले हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से शिलान्यास के अंदर उनका नाम पहले लिखा है, उसके बाद में हाजी मकबूल मंडेलिया का नाम लिखा है। इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। और अब मैं बताना चाहता हूँ कितनी पटियां आपको देखने को मिलेगी जब प्रोटोकॉल की बात करते हैं हमारे राठौड़ साहब, तो उनको सोचना चाहिए कि आपको प्रोटोकॉल नहीं आता। प्रोटोकॉल कांग्रेस पार्टी को आता है। आपको कितनी पटियां के प्रूफ में देता हूं कि राम सिंह कछवा का या राहुल कछवा का नाम कहीं भी नहीं है। तारानगर ब्लॉक की हर पंचायत में आज एक अनूठा दृश्य दिखाई दिया, जबकि प्रकृति मां के संरक्षण के लिए गांव में मातृशक्ति ने कमाल संभाली और हर ग्राम पंचायत में 100 महिलाओं ने पौधे लगाए। पौधे लगाने के साथ साथ इन महिलाओं ने इन्हें परिवार का सदस्य मानकर इनकी देखभाल का संकल्प भी लिया। पौधरोपण का ये दृश्य इन महिलाओं की सहभागिता से बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस पर तारानगर पंचायत समिति की ओर से सभी 33 पंचायतों में 3300 महिलाओं ने 5100 पौधे रोपित किए। विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने बताया कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए महानरेगा व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना में विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया की हरित तारानगर मुहिम के तहत महिलाओं ने पंचायत मुख्यालयों पर यह पौधरोपण कार्यक्रम किया है। राजलदेसर के राजकीय वन विभाग कार्यालय परिसर में आज समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया द्वारा मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम अभियान के तहत वनपाल पुनीत शर्मा व नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी के सानिध्य में पौधरोपण किया गया।
इस दौरान तूनगरिया द्वारा निर्मित मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। नायब तहसीलदार कुल्हरी ने कहा कि मरुस्थलीकरण और सूखा राजस्थान की प्रमुख समस्या और चुनौतियों में से एक है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस इस तथ्य को याद करने का एक अवसर है कि बढ़ते रेगिस्तान और सूखे की समस्या का हल संभव है। इसके लिए सभी को साथ आने की आवश्यकता है। इस मौके पर तूनगरिया ने नर्सरी के कर्मचारियों को मास्क भी वितरित किए। इस अवसर पर रामकुमार बागवान, पप्पू राम, रूपा राम सहित अनेक लोग उपस्थित थे। सर, आज विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस या सूखा दिवस जो आज मनाया जा रहा है, तो ये सब 25 साल से अपन इस दिवस को बना रहे हैं। और इसमें हमारे जो मरुस्थल, जो राजस्थान की धरती है, वो मरुस्थलीय ही बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दौरे और इनकी रोकथाम, क्योंकि आज के टाइम में कटाई और लोग बाग अपने स्वार्थ के चक्कर में मरुस्थल का बहुत तरीके से हनन कर रहे हैं, जिसको रोकने के एवज में आज ये दिवस हम मना रहे हैं, जिसमें हमारे तुनगरिया साहब जी और उप तहसीलदार जी साहब के सानिध्य में हमारे यहाँ वन पौधशाला राजलदेसर में आज ये दिवस मनाया जा रहा है। एक पेड़ भी लगाया गया है साहब गिर सबके द्वारा, और सबको प्रकृति के प्रति अच्छा संदेश दिया जा रहा है। धन्यवाद। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया है, जिसका उद्देश्य है बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, वनीकरण को प्रोत्साहन इस समस्या के निपटने में सहायक हो सकता है। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग सूखे को कम करता है। फसल चक्र को प्रभावी रूप से अपनाना और सिंचाई के नवीन और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना। मरुस्थलीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धरती पर वन संपदा के संरक्षण के लिए वृक्षों को काटने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए सख्त से सख्त कानून का प्रावधान किया जाना चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज हेपेटाइटिस सी संक्रमित रोगियों के लिए विधायक विकास कोष से 15 लाख की लागत से लगाई गई हीमोडायलिसिस मशीन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि अब इन रोगियों को जयपुर और बीकानेर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चूरू में इस समय लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस कोरोना काल में की जा रही सेवाओं के लिए राठौड़ ने चूरू पीएमओ डॉक्टर FH गौरी और उनकी टीम की प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष वसंत शर्मा, मंडल महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला चिकित्सालय के अंदर ऐसे मरीज जिन्हें डायलिसिस की आवश्यकता और हेपेटाइटिस सी हो, उन्हें ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जी ने। उन्होंने मेरे संज्ञान में बात लेकर आए और विधायक विकास कोष से 15 लाख की लागत से आज इस मशीन का लोकार्पण हुआ है। अब हेपेटाइटिस सी से ग्रसित वो लोग जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है, अब बीकानेर और जयपुर जाने की उन मरीजों को ज़रूरत नहीं होगी। लगातार ये चिकित्सालय प्रगति के सोपान पर चढ़ता जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी कमी होगी, विधायक विकास कोष का पैसा जितना हमें मिलता है, मैं तो समर्पित करता हूँ चिकित्सालय की सेवा के लिए। आज पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक उपनेता प्रतिपक्ष ने MLA कोटे से हेपेटाइटिस सी के जो रोगी जिनको डायलिसिस की आवश्यकता रहती है, तो मशीन का लोकार्पण किया। ये उनके कोटे से हमारी जो ज़रूरत थी चूरू के आसपास के लोगों को बीकानेर और जयपुर हेपेटाइटिस सी पीड़ित होने के बाद जाना पड़ता था और वहाँ लंबी कतार में जूझना पड़ता था। उनकी लिमिटेड मशीनें होती हैं। सामान्य मशीनें हेपेटाइटिस बी के लिए उपलब्ध रहती हैं और उस पर विटामिन सी, हेपेटाइटिस सी का वो नहीं किया जा सकता। आज से ये मशीन वर्किंग कंडीशन में चूरू में स्थापित की गई है। शीघ्र ही हम इसको सबके लिए मेरिट बेसिस पे उपलब्ध स्टाफ की सुविधा अनुसार और मशीन की क्षमता के अनुसार चूरू के आसपास के लोगों को, चूरू जिले के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं। रतनगढ़ तहसील के गांव गोगासर निवासी वर्षा पारिक को न्याय दिलवाने के लिए आज तारानगर के गांव पुंसीसर में करीब 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग इकट्ठा हुए। भीड़ को देखते हुए 3 थानों के पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया, जिस पर तारानगर तहसीलदार तेजपाल गोठवाल मौके पर पहुंचे तथा ग्राम वासियों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पुंसीसर गाँव के लोगों से धारा 144 की पालना करने के लिए अपील की, अन्यथा कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि रतनगढ़ तहसील के गाँव गोगासर की बेटी वर्षा पारिक की शादी 2017 में
पुंसीसर गांव में हुई थी। वर्षा ने अपने पति पर कई आरोप लगाए, जिस पर पता लगने पर पति ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। वर्षा शादी के बाद 3 साल से अपने पीहर गोगासर में रह रही है। मुझे न्याय मिलना चाहिए और जो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके गया और मेरी 2 बच्चियों के साथ, वो मेरे सामने उपस्थित हो, क्योंकि उसे सब पता था कि मैं विदेश भाग जाऊंगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उसको सबके सामने आना चाहिए। क्यों ऐसे तो फिर और कोई और किसी वर्षा के साथ करके चला जाएगा, फिर क्या होगा। तो इस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से ऐसे मामलों में कुछ नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े नीरव मोदी जैसे घोड़ों को भी नहीं लेके आई सरकार, तो उसकी क्या औकात है उसको लेके आए। नहीं, हम सब शांतिपूर्वक बैठे कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि हमारा साथ दे इस काम में। तारानगर कस्बे के बाबा रामदेव मंदिर के पास स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज वार्ड संख्या 8 के पार्षद प्रतिनिधि माणकचंद बैद ने वाटर कूलर भेंट किया। बैद द्वारा अपनी माता मोहिनी देवी की पुण्य स्मृति में दिए गए वाटर कूलर का लोकार्पण चेयरमैन प्रियंका बानो ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विकास खत्री ने भामाशाह का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर सहायक अभियंता रितु चौधरी, पूर्व चेयरमैन जसवंत स्वामी, CSC प्रभारी डॉक्टर मोतीलाल सोनी आदि मौजूद रहे। तारानगर के निकटवर्ती गांव बाय में मरुस्थलीकरण एवं सूखा निरोधी अभियान 2021 के तहत आज ग्राम पंचायत बाय द्वारा कब्रिस्तान में वृक्षारोपण कार्यक्रम सरपंच दलीप खान की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य निरानी देवी, PEO रामस्वरूप धायल, रामकुमार घोटर सहित ग्राम के गणमान्य नागरिक एवं महिलाएं मौजूद रही। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को ग्राम विकास अधिकारी ने पौधों के पालन पोषण की शपथ दिलाई। मरुस्थलीकरण एवं स्वरोधी दिवस 2021 के तहत दिवस मनाया गया, जिसमें गांव की कब्रिस्तान के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम ग्राम पंचायत की ओर से रखा गया, जिसमें ग्राम के सरपंच, गांव के गणमान्य नागरिक एवं पंचायत समिति सदस्य और गांव की महिलाएं, जिसने बहुत बढ़िया तरीके से भाग लिया और पौधे लगवाए और पौधों के लिए शपथ भी ली, और एक एक पौधे उनको फलदार पौधे उनको दिए गए हैं, जिनको वो अपना घरों में लगा करके उनकी अच्छी तरह देखभाल करेगी। धन्यवाद। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया की स्मृति में उनके पौत्र व भारतीय किसान यूनियन के चूरू जिला महासचिव विकास बुडानिया एवं दोहिते समाज सेवी रोहित पूनिया की ओर से राजकीय भरतिया जिला अस्पताल चूरू में जन उपयोगार्थ 50 रिलैक्सिंग चेयर भेंट की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चूरू लोकसभा एवं विधानसभा प्रत्याशी व वरिष्ठ कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया, अति विशिष्ट अतिथि नगर परिषद चूरू सभापति पायल सैनी एवं भारतीय किसान यूनियन के चूरू जिलाध्यक्ष रामरतन सिहाग थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडेलिया ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता विकास बुडानिया की ओर से हॉस्पिटल में जो चेयर भेंट की गई है वह प्रेरणादायक है। इससे हॉस्पिटल में आने वाले लोगों को और अधिक सुविधा प्राप्त होगी तथा राजस्थान सरकार की ओर से भी हर संभव सहयोग का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा, कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर साजिद चौहान, इरशाद मंडेलिया इत्यादि उपस्थित रहे। हमारे विकास जी बुडानिया ने हॉस्पिटल को दी है, जो कोरोना काल के अंदर जो कमी दिखी थी, इन्होंने सोचा कि ऐसी कुर्सियां हॉस्पिटल में होती तो लोगों को नीचे नहीं सुलाना पड़ता, इनमें आरामदायक कुर्सी है और पेशेंट को इस पर सुला सकते हैं। सर ये इनके अटेंडर के लिए है, मेन चीज है पेशेंट के साथ जो अटेंडर है ना उनके लिए ही है। कोई भी यूज कर सकता है, वो कोई बात नहीं है, पेशेंट के भी काम आ सकता है। वो उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कोविड-19 का टीकाकरण अब जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल के पुरानी आयातकालीन भवन में किया जाएगा। PMO डॉक्टर FH गोरी ने बताया कि उक्त टीकाकरण 18 जून 2021 से पुरानी आयातकालीन भवन में शुरू किया जाएगा। अब टीकाकरण पुराने आपातकालीन भवन में शुरू किया जाएगा। आयुर्वेद भवन में जो टीकाकरण चल रहा था, अगले 2 दिनों में आयुर्वेद और आयुष की सेवाएं प्रारंभ की जा सकती है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बेसी है, उसके बाद हम आपको पूर्ण सूचना देंगे, लेकिन फिर भी टीकाकरण का कार्य एक लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम प्रतीत हो रहा है। इन परिस्थितियों में नज़र अब स्थायी रूप से जो पुरानी भर्तिया अस्पताल की आपातकालीन कक्ष था, पुलिस चौकी भर्तिया अस्पताल के अंदर जो निर्मित उसके पास वाला, उस कक्ष में नियमित रूप से
टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। ये सूचना आप लोगों की सुविधा के लिए मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। कृषि कनेक्शन नहीं देने को लेकर जेगनिया पंचायत के किसानों ने आज भाजपा नेता गिरधारी सिंह राठौड़ व सरपंच देवीलाल मेघवाल के नेतृत्व में राजलदेसर विद्युत कार्यालय का घेराव किया। इस अवसर पर किसानों ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कौशलेंद्र सिंह फौजदार को एक ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत करवाया, जिस पर सहायक अभियंता ने आश्वासन दिया कि 15 दिन में उक्त समस्या दूर कर दी जाएगी। हम तो किसानों के साथ हैं। अब किसानों को डिमांड भरे हुए लगभग 7-8 महीने हो चुके, इन किसी को कनेक्शन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। अधिकारी से बात करते हैं कि सामान उपलब्ध नहीं है। अब किसान लास्ट ऑप्शन लेके आए, या तो इनको सामान दे या दंड दे। इन्होंने क्या कहा है, आपको क्या आश्वासन दिया? इन्होंने आश्वासन दिया 15 दिन के अंदर आपको सामान दे दिया जाएगा। ऊपर अधिकारियों से बात की, वो बोले आपका वर्क ऑर्डर नहीं निकला। अब इनसे बात करते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है। अब आश्वासन देने में इन्होंने 15 दिन का दिया है। देखते हैं 15 दिन में नहीं होता है तो हम धरने पे बैठेंगे। अभी तक सामान की अनुपलब्धता थी, सामान अब देना चालू कर दिया है। 6 कनेक्शन जो एससी के और जनरल के निकाल दिए हैं, 15 दिन उनका सामान। और 10 दिन में कोशिश करूंगा, 10 दिन नहीं तो ज़्यादा 15 दिन में इनको सामान उपलब्ध करवा दूं। सर कितने कनेक्शन पेंडिंग है? 170। उसमें से वर्क ऑर्डर कितने के हो गए? अभी 23 के हो गए। सरदार शहर व्यापार एवं उद्योग संघ की ओर से आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपकर बाजार के समय में बदलाव करने की मांग की गई है। उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि सरकार के कुशल नेतृत्व में प्रशासन की सूझबूझ के चलते प्रदेश ने कोरोना महामारी के गंभीर संकट से निजात पाई है। वर्तमान में बाजार का समय सुबह 6 से 4 बजे तक है, जिसमें बदलाव कर बाजार का समय सुबह 9 से रात्रि 8 बजे तक किया जाए, ताकि आम जन व व्यापारियों को राहत मिल सके। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ, मंत्री अशोक हरचंदानी, दीपचंद दुगड़ आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। महावीर इंटरनेशनल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अपनी पाठशाला के संस्थापक सदस्य हरफूल सिंह भामू व परमेश्वरी भामू ने अपने दोहिते हेमंग के जन्मदिन पर जिला मुख्यालय स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 150 बच्चों व उनके परिवारों को भोजन करवाकर मनाया। हेमंग के पिता उपकार भगासरा व माता नीरजा ने बच्चों को भोजन करवाने में सहयोग दिया। इस अवसर पर अपनी पाठशाला के ओम प्रकाश भगवाल, आशिफ व रवि प्रकाश आदि ने सहयोग प्रदान किया। ये भोजन देपाड़ से रोड पर झुग्गी झोंपड़े के जो लोग हैं जो कोरोना के कारण से भूखमरी की तरफ थे, उनको भोजन दोहिते के जन्मदिन के ऊपर करवाया जा रहा है। सभी गरीब लोगों को जो यहाँ जितने भी झोंपड़ियों में रहते हैं और आमजन को भी इनकी तरफ ध्यान दे के और इस मकाम में इनको भोजन के लिए काम करना चाहिए और ये सब परोपकार का कार्य है। चूरू जिला मुख्यालय पर चुनावी रंजिश को लेकर बुधवार रात्रि को लगभग 8 बजे 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में वार्ड संख्या 27 के पार्षद मोहम्मद अली कुरैशी व पार्षद का पोता घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। एएसआई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि झगड़ा चुनावी रंजिश को लेकर हुआ बताया जा रहा है। उक्त मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जाँच की जा रही है। आज थाने में इतला प्राप्त हुई कि मरकरी मस्जिद कस्बा चूरू में झगड़ा हो रहा है। इस फिर मौके में मैं पूछा तो वहाँ मोहम्मद अली पार्षद, उसका पोता, उसके साथ आते वक्त महबूब थीम, सिकंदर, उसके लड़कों आदि ने मिलकर मारपीट की। इनका पहले भी आपस में चुनाव रंजिश अन्य मुद्दे की बात को लेकर विवाद चल रहा है। पहले भी काफ़ी मुद्दों में है, इसी रंजिश को लेकर दोनों को घेर मारपीट की है। दोनों के जेर इलाज भर्ती में इलाज जारी है। इस मुद्दे में FIR दर्ज की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।